हेलो दिस इज विश्वजीत, वेलकम टू द चैनल बीएम एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन नथिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले एक्सटेंड क्या है। हमारा जो एक्सटेंड क्या होता है, हमारा इंडिया का कहाँ से कितना तक एक्सटेंड गया है। तो इंडिया का एक्सटेंड कल आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को हम कर लेते हैं यहीं पर स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो अगर आपने और सारे वीडियो को नहीं देखा तो सारा का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो आपको वीडियो को हम कर लेते हैं यहीं पर स्टार्ट। शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक एक्सटेंड क्या होता है। यहाँ पर हमारा इंडिया खूबसूरत सा इंडिया का एक मैप लगाया गया है जिसको प्रोडक्शन किया है बीएम एजुकेशन चैनल ने। आपको पता है हमारा लोगो और हमारा चैनल आर्ट को हमने चेंज कर लिया है बिकॉज ऑफ सम टाइम ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे बाद हम हर वीडियो को हमारे बीएम एजुकेशन को देख पाओगे। ओके, तो बीएम एजुकेशन के इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ। इसको सब्सक्राइब भी करो यार, इसको सब्सक्राइब करके और सारे वीडियोस हमके देखो, ओल्ड नए पुराने लेटेस्ट फास्टेस्ट सारे वीडियो को हमारे बीएम एजुकेशन चैनल से देख लो। तो टॉपिक होने वाला है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड जो हमारा टॉपिक है ना, सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। एक्सटेंड इंडिया का तो एक्सटेंड क्या है, कितने से कितना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक्सटेंड इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये जो पॉइंट को हम अगले पेज में थोड़ा सा रफ करके पढ़ेंगे। इंडिया का वो बोल रहा है कि इंडिया का जो इंडिया का ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार सा है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ है, ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट है। समझ में आ रहा है तो आप लोगों को। ये तीनों के साइड में हमको वो बोल रहा है ये बाउंडेड किया है। बाउंडेड मतलब बाउंड्री किया है, मतलब हमको बाउंड्री बना दिया है। यंगफॉल माउंटेन यहाँ से यहाँ तक एक यंगफॉल माउंटेन से हमने बाउंड्री किया है। उस यंगफॉल माउंटेन का नाम क्या है, हिमालय है। ओके, तो हमको अगर पूछा जाए क्या हिमालय एक प्रकार का यंगफॉल माउंटेन ही है, हाँ बिल्कुल, हिमालय एक प्रकार का यंगफॉल माउंटेन ही है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे पूछ ले भाई ये क्या है, तो आपको बता देना ये एक प्रकार का यंगफॉल माउंटेन है। वो अगर आपको नाम उसको पूछ ले, देखो हम बता देते हैं कि इंडिया को बाउंडेड किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। हमको बाउंडेड किया है इंडिया को किसने, यंगफॉल माउंटेन है। उसका नाम क्या है, हिमालय है। अगर आप सोचते हो कि हिमालय सिर्फ नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड, ये सही है, परंतु हिमालय के कुछ पार्ट पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में भी कुछ कुछ पार्ट एरियाज हैं जो कि हिमालय में गिने जाते हैं। ओके, हिमालय में ऐसे गिने जाते। तो आपको मैं फिगर करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंडिया का ऊपरी हिस्सा कुछ इस प्रकार का होता है, हमको पता है। ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ पर इंडिया को बाउंड्री किया है कौन सा, हमारा हिमालय माउंटेन ने क्या है। ओके, हिमालय माउंटेन के पास सबसे ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट होता है 8848 मीटर्स। कितना, 8848 मीटर्स है कि नहीं, 8848 मीटर्स होता है, जिसको हम कहते हैं हिमालयन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर हमको इसी माउंटेन ने हमको बाउंडेड किया। ये एक प्रकार का यंगफॉल माउंटेन्स भी होता है। तो दूसरा पॉइंट, इंडियाज लैंडमास इज बिगिन टू फॉर्म ए शेप इन द साउथ और 22 लैटिट्यूड्स। इंडिया का लैंडमास बिगिंस का मतलब क्या होता है, शुरू होता है। टू फॉर्म है कौन से, जब शुरू होता है वहां पर एक कोन शेप होता है। कहाँ से, साउथ की ओर से नॉर्थ लैटिट्यूड की ओर, मतलब साउथ ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब साउथ की तरफ से। ओके, साउथ और नॉर्थ 22 नॉर्थ लैटिट्यूड का अर्थ क्या होता है, साउथ की तरफ से। ओके, साउथ की तरफ से 22 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, मतलब साउथ की ओर से। देखो यहाँ पर है साउथ, ये नीचे वाला का एरिया को हम साउथ कहते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर गया मतलब वो नॉर्थ हो गया। ये नीचे है साउथ, यहाँ साउथ से अगर वो ऊपर जाए कितना 22 डिग्री में जाएगा, 22 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं फिगर करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हमारा अर्थ होता है, ये वाला है हमारा अर्थ। हम कर लेते हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये भाई साउथ पोल। बीच में एक इक्वेटर इस प्रकार से गया है कि नहीं, ये वाला एक इक्वेटर यहाँ से गया है। ये वाले इक्वेटर को मान लेते हैं, ये इक्वेटर। इसके ये वाले एरिया हमारे मान लेते हैं साउथ,
ये विलेज एरियाज हम मान लेते हैं हमारे नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पर बताना नहीं चाहिए था मुझे, पर बता देते हैं थोड़ा सा। ओके, हमको पता है कि इंडिया पूरा नॉर्थ में लैटिट्यूड होता है। इंडिया का लोकेशन पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो मतलब इक्वेटर के ऊपर होता है, यहाँ पर ऊपर होता है। तो सोच लेते यहाँ पर हमारा इंडिया है, थोड़ा सा इक्वेटर से ज़्यादा भी ऊपर नहीं है इंडिया, थोड़ा सा ऊपर है। वो कितना डिग्री ऊपर है इक्वेटर से? वो कितना डिग्री ऊपर है? सिर्फ 22 डिग्री। अगर आप एक बात से सोचे, हम इसको साउथ मान लेते हैं। देखो यहाँ से इस प्रकार से नीचे 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 तक सब कुछ हम साउथ ही मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर नीचे नीचे सब कुछ हम साउथ ही मान लेते हैं। और ये है, हम इसको साउथ मान लेते हैं क्योंकि इसको अगर हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं। तो इसी साउथ से इंडिया कितने ऊपर है? 22 डिग्री ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड, NL नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 22 डिग्री इंडिया इस इक्वेटर से, इंडिया इस ये है इक्वेटर, इक्वेटर से हम अगर ऊपर जाएंगे नॉर्थ लैटिट्यूड को कितने डिग्री? 22 डिग्री, तो हमको इंडिया का लैंडमार्क शुरू हो जाए। वो कौन से क्यों बोला पता है? पता है कि कौन से बताने का कारण यह है कि इंडिया का जो लैंडमार्क है इस प्रकार से नीचे की ओर गया है। देखो इंडिया का लैंडमार्क थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का है कि नहीं, इस ऐसे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का है नीचे की ओर से कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए तो यहाँ यहाँ है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट इंडिया का लैंडमार्क बिगिन होगा, जो कि कॉन्सेप्ट का हमको दिखता है कि नहीं। अगर यहाँ से इक्वेटर को हम साउथ मान लेते हैं, साउथ की ओर से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में अगर हम जाएंगे तो इंडिया का लैंडमार्क जो कि कॉन्सेप्ट में है वो हमको पता चलेगा। देखो एक और बात समझ लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आपको कोई नहीं समझाएगा, और सारे पॉइंट कोई भी समझा देगा। देखो नॉर्थ साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे की ओर से ऊपर की ओर S ऑफ 22N। देखो हम समझ लेते हैं कि ये नीचे वाला एरिया हमारा इक्वेटर है, मतलब साउथ इसको मान लेते हैं। इंडिया हमारा यहाँ पर है एक कौन से, अगर हम ये देखो ये इंडिया को मैं कर लेता हूँ यहाँ से। वो बोल रहा है कि यहाँ पर इक्वेटर है, मतलब इक्वेटर मतलब साउथ, इसको समझ लेते हैं। साउथ एरिया ये है हमारा। ओके, साउथ एरिया, यहाँ से साउथ एरिया से अगर हम 22 डिग्री, ओके यहाँ से कितना जाएगा 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अगर हम जाएंगे तो इंडिया का लैंडमार्क विथ कॉन्सेप्ट, देखो इंडिया का, देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है कि नहीं, इंडिया का जो लैंडमार्क, देखो इंडिया का लैंडमार्क बिगिन टू फॉर्म ए कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर ये देखो ये वाला से यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, यहाँ से अगर हाँ यहाँ पर हम साउथ है, मतलब इसको इक्वेटर ही मान लेते हैं, इक्वेटर ऑफ साउथ पार्ट ऑफ इक्वेटर, तो इसको इक्वेटर मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाएंगे तो हमको इस प्रकार का एक शेप, देखो इंडिया लैंडमार्क बिगिन टू फॉर्म में कौन से, इंडिया का जो लैंडमार्क है वो फॉर्म कर रहा है, एक बिगिन फॉर्म कर रहा है, क्या एक फॉर्म कर रहा है हमारा, एक कौन शेप बना रहा है इंडिया लैंडमार्क। इंडिया का लैंडमार्क शुरू हो रहा है, वो एक कौन शेप का फॉर्म कर रहा है, कौन शेप नीचे की ओर से इंडिया हमारा कौन शेप है। तो बिल्कुल ईजी पॉइंट है कि नहीं। द पॉइंट 3 इज द लैंडमार्क्स एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। हमारा जो इंडिया का लैंडमार्क है वो एक्सटेंड टुवर्ड्स कर रहा है इंडियन ओशन की ओर एंड डिवाइड्स अरेबियन सी एंड इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इसका सिंपल मीनिंग है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक नीचे इस प्रकार से, ये है हमारा इंडियन ओशन में इसे मान लेता हूँ इंडियन ओशन। वो बोल रहा है कि इंडिया लैंडमार्क बिगिन नीचे की ओर जा रहा है। देखो इंडिया का लैंडमार्क टुवर्ड्स कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इंडिया का लैंडमार्क एक्सटेंड टुवर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सटेंड, भाई एक्सटेंड टुवर्ड्स कर रहा है कहाँ पर, ओशन की ओर, इंडियन ओशन की ओर एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर वो हमारा इंडिया, ये भाई हमारा इंडिया है, बता देता हूँ, ये भाई इंडिया है हमारा, ये इंडिया का हमारा जो लैंडमार्क है, ये उसका लैंडमार्क है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो इंडियन ओशन की ओर एक्सटेंड टुवर्ड्स कर रहा है। तो उसकी वजह से डिवाइड क्या हो रहा है, उसकी वजह से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर हमारा अरेबियन सी आ रहा है, कहाँ पर अरेबियन सी वेस्ट में आ रहा है हमारा, और बे ऑफ बंगाल है कि नहीं, बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर इंडिया का लैंडमार्क नीचे, अगर लैंडमार्क देखो तीनों ओर पानी है, ऑल 3 साइड इज द वाटर, पर पता कैसे चला ये राम का, ये श्याम का, ये गोपाल का है, कैसे पता चलेगा, जब एक बाउंड्री उसमें होगा। अगर इंडिया का लैंडमार्क एक बाउंड्री बना रहा है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में,
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में है हमारा इंडिया के लैंडमास बना है। अगर इंडिया का लैंडमास नीचे नहीं जाया होगा तो हमको पता चलता कैसे कि अरेबियन सी कहाँ पर है। ये दोनों तो ऐसे मिलकर रहते, जैसे कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दे रहे हैं, और कई देखिए आर्कटिक ओशन, फिर सदर्न ओशन और इंडियन ओशन, कितने सारे ऐसे ओशन मिलके रह रहे हैं एक बाउंड्री इस प्रकार से। यहाँ पर एक ओशन, यहाँ पर एक ओशन रह रहे हैं, है कि नहीं, रह रहे हैं। तो इसकी वजह से लोग कैसे पढ़ते हैं, अरेबियन सी इन द इंडियाज, अरेबियन सी इज लोकेटेड इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ये नहीं पढ़ते हैं कि इंडिया का वार्ड होना जरूरी है। अगर इंडिया का वार्ड नहीं होगा तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में तफात नहीं पता चलेगा। इसलिए इंडिया का लैंडमास एक्सटेंड कर रहा है कहाँ की ओर, इंडियन ओशन की ओर एक्सटेंड कर रहा है। कहाँ वो कर रहा है, इंडियन ओशन की ओर एक्सटेंड कर रहा है। तो उससे वो डिवाइड कर रहा है, अरेबियन सी को वेस्ट में वो डिवाइड कर रहा है और बे ऑफ बंगाल को ईस्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो इंडिया का ओशन अगर नीचे नहीं गया होगा तो ये और ये डिवाइड नहीं हो सकते थे, ये दोनों रिवर सीज डिवाइड नहीं हो सकते थे। ये नीचे की ओर गया, इसीलिए हमको पता चला कि अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। Okay, the latitudinal as well as the longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री both ways। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वहाँ पर आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स टू द मेनलैंड, एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये दोनों एक्सटेंड कर रहे हैं 30 डिग्री ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों जगहों से ये 30 डिग्री बोथ वेज कर ले। लैंगिट्यूडल एंड लैटिट्यूडल एक्सटेंड्स ऑफ द मेनलैंड, इन दोनों का जो मेनलैंड एक्सटेंड हो रहा है वो 30 डिग्री बोथ की तरफ से। नंबर 4, द फैक्ट ये है कि हमारा ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंड है वो छोटा है वो नॉर्थ और वेस्ट के। कैसे पता चलेगा, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका कितना किलोमीटर से इसका कितना किलोमीटर है, तभी हम कर पाएंगे, नहीं एक सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पर एक मैप भी है हमारा। The last point, the north-south distance is 3214 kilometer, 3214 kilometers, and east-west का जो distance है वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स। मतलब यहाँ से डायरेक्ट देखो, ये बोल नहीं रहा है कि हमको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जाना है, नहीं, हमको ऐसे होके यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, फिर क्या यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हमको लद्दाख, लेह लद्दाख देकर, फिर नेपाल की बाउंड्री में देकर शिलोंग, यहाँ पर गंगटोक, क्या फिर हमारा असम के पास हम अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाएंगे। तो हमको इस प्रकार से हो कर हमको जाना पड़ेगा यहाँ तक। तो इस यहाँ से इतना ऐसे हिल के, ऐसे गुल के ऐसे जाएंगे तो उसका किलोमीटर कितना है पता है, उसका सिर्फ किलोमीटर 2933 किलोमीटर से। ओके, यहाँ से यहाँ तक, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, क्या आप ऐसे सीधा चले जाते हो, अंदर से घुसते हैं, नहीं, बाउंड्री में हमको जाना पड़ता है। वो बोल रहा है हमारा इंडिया का जो एक्सटेंड मतलब क्या है, वो बाउंड्री हम पढ़ रहे हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या है, हम बाउंड्री को जा रहे हैं। मतलब ये जो एक्सटेंड वाला टॉपिक साइज का ही एक सब टॉपिक है, समझ लो। एक्सटेंड वाला टॉपिक साइज का सब टॉपिक है। तो यहाँ से ऐसे होकर यहाँ पर जा रहा है। तो अगर हम ऊपर से नीचे तक कैसे करेंगे, हमने तो समझ लिया कैसे करेंगे भाई, जैसे करना था वैसे करके इस प्रकार से ऐसे होकर हम जाएंगे यहाँ तक। तो उसका किलोमीटर 2933 किलोमीटर्स। और यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जाएंगे, हम चाहे ओके, मुझे यहाँ से यहाँ तक हम इतना किलोमीटर है 9414 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आप चाहो, ये बोल रहा है कि हम इस प्रकार से साइड्स में जा सकते हैं। परंतु एक बात यह है कि मैंने जो बोला यहाँ से ऐसे हमको जाना पड़ेगा, इसका अर्थ है हमारा 2933 किलोमीटर हो सकता है, नो हो सकता, क्योंकि इंडिया का एक्सटेंड यहाँ से हमको ऐसे सीधा जाना है। मैं आपको एक बात बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक ही क्यों लाइन खींचा गया, यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्यों खींचा गया, क्यों यहाँ से यहाँ तक नहीं खींचा गया, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं खींचा गया। भाई देखो, सबसे ईस्टर्न मोस्ट सिटी स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट सिटी है हमारा गुजरात, है कि नहीं, गुजरात। तो यहाँ पर हमारा सबसे ये वाला सिटी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, नीचे वाला कन्याकुमारी, मतलब तमिलनाडु में जा रहा है ना मोस्टली।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे तक चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा किलोमीटर है 3 मतलब इंडिया का साइज पूछा जा रहा है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ 3214 किलोमीटर्स, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सटेंड 3214 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सटेंड 2933 किलोमीटर से। ओके, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक हमारा एक्सटेंड कितना है, ये वाला एक्सटेंड 2933 किलोमीटर। यहाँ से नीचे तक क्या किलोमीटर 3214 किलोमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो करना लाइक, उससे पहले हमारे चैनल को करो एक सब्सक्राइब करो, फिर पास में ही एक बेल आइकन को, उसको सारे वीडियोस को प्रेस करो और ऑल पे क्लिक करो। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए। तो इफ यू आर एंजॉय द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड गेटिंग सम नॉलेज टू शेयर विद द फ्रेंड्स and share with the family members and subscribe the channel and never video from BM Educations. ओके, इट इज द BM एजुकेशन प्रेजेंटेशन। ये एक प्रकार का BM एजुकेशन का प्रेजेंटेशन है। इसको मेड किसने किया, द क्रेडिट एंड प्रिपेयर्ड एंड मेड बाय द मिस्टर बिस्वजीत ऑफ द चैनल BM एजुकेशंस। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग आवर चैनल BM एजुकेशन। अगर वीडियो लोकेशन और सारे मटेरियल्स जो हमारे मटेरियल्स है आपको हम देते लेंगे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।